गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपने कुछ लोगों को बोलते हुए सुना होगा, करंट इंडियन गवर्नमेंट के कुछ मुद्दों पर आपने लोगों को बोलते हुए ये ज़रूर सुना होगा कि अगर चाय बेचने वाले लोग प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे तो देश का यही हाल होगा। तो उन लोगों के लिए एक उदाहरण ये है कि देयर इज़ नो गारंटी कि अगर बहुत डिग्री होल्डर लोग प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल लेंगे तो वो देश को बहुत फास्ट तरीके से ग्रो ही करा पाएंगे। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि गाइज एक ऐसा इंसान मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, जो कि 1989 में आईआईटी से ग्रेजुएट हैं एंड उसके बाद यूपीएससी जैसा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद उन्होंने आईआरएस की सर्विस से रिज़ाइन किया हुआ है। सो गाइज आप उनकी क्रेडिबिलिटी पर, एजुकेशनल क्रेडिबिलिटी पर बिल्कुल भी डाउट नहीं कर सकते। बट गाइज आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के साथ क्या हुआ। फ्रेंड्स, अगर लीडरशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो देश चलाना तो बहुत दूर की बात है, देश को ग्रो कराना तो बहुत दूर की बात है। एक पार्टी को ही चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे आप कितने भी वेल क्वालिफाइड क्यों ना हो। डिग्री वाले एजुकेशन के मामले में अगर मैं बात करूँ तो आप चाहे कितने भी वेल क्वालिफाइड क्यों ना हो, देश तो बहुत दूर की बात है एक पार्टी को चलाना जिसमें आप ही की टीम के मेंबर हैं, उसी को साथ में लेके चलना कितना मुश्किल होता है ये आपने देख ही लिया होगा। जबकि देश को चलाने के लिए तो बहुत डिफरेंट विचारों वाले डिफरेंट टीम्स के लोगों को साथ लेकर चलना होता है, वो भी वर्ल्ड लेवल पर। सो फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हैं कि लीडरशिप का स्ट्रॉन्ग होना कितना ज़रूरी है। अगर हम राघव चड्ढा वाले कॉन्फ्लिक्ट को साइड में रख भी देते हैं तो जो अन्य 6 सांसदों का भी छोड़कर जाना बीजेपी में, वो कहीं ना कहीं मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप पर डेंट तो साफ जाहिर होता है कि उनकी लीडरशिप में कहीं ना कहीं तो कुछ डेंट था। ओके, कहीं ना कहीं तो डेंट को साफ जाहिर करता है। हालांकि गाइज सन 2006 में राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट के दौरान अरविंद केजरीवाल जी को रमन एक अच्छी लीडरशिप के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। बट जो भी चीज़ें रही हों गाइस पार्टी के अंदर फिलहाल, ईगो या फिर जो भी अदर रीजंस रहे हों, उनको अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। हो सकता है दोनों तरफ से ही कॉन्फ्लिक्ट रहे हों, हमारा जो भी रीज़न रहा, लेकिन पार्टी की अभी यह हालत है। और इसका रीज़न कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप या फिर जो कहीं ना कहीं एक मेजर कारण में से एक रहा। सो फ्रेंड, जैसा कि हमारी इंडियन आर्मी के आइकॉनिक लीडर रहे और फर्स्ट फील्ड मार्शल सर सैम मानेकशॉ का लीडरशिप के ऊपर पूरी की पूरी एक स्पीच है, और उसी का एक स्टेटमेंट ये है, लीड बाय ह्यूमैनिटी नॉट जस्ट स्ट्रेटजी। सो आई थिंक अरविंद केजरीवाल जी को एक बार फिर से इस पर गौर करना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर वो इस चीज़ का पूरे एनालिसिस करेंगे कि पार्टी में आखिरकार ऐसा हुआ क्या जो पार्टी की ये हालत आ गई। गाइस, अरविंद केजरीवाल जी के पास भी कम अचीवमेंट नहीं है। उन्होंने भी 45 ईयर्स की एज में दिल्ली के मुख्यमंत्री बैक टू बैक 2 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं। सो दैट्स नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट, दैट इज़ बिग इन इटसेल्फ। सो अरविंद केजरीवाल जी, नो डाउट ही इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन, एंड अगर वो इस चीज़ का पूरा एनालिसिस करेंगे कि आखिर पार्टी में क्या हुआ और इसका कंक्लूज़न निकालेंगे और जो भी कुछ चीज़ें रही हैं उस पर काम करेंगे, तो डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एक पार्टी को वापस से खड़ा कर सकते हैं, वापस से कमबैक कर सकते हैं, और आज पार्टी जिस लेवल पे थी उससे भी शायद बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं। अगर उनका जो पार्टी को फाउंडिंग करने के दौरान जो उनका स्ट्रॉन्ग पर्पस था, करप्शन फ्री इंडिया, अगर उसको आपने वापस उस मूल उद्देश्य पे काम करेंगे तो डेफिनेटली वो पार्टी को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।